आज हम लोग फ्रेम में पूरे नहीं आ रहे थे तो मैडम को बिठाना बड़ा गोदी में। सो हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो जैस्मिन का फाइनली रिजल्ट आ गया, ये तो मैंने इसका पूरा ब्लॉग बनाया किस तरह क्या रिजल्ट आया, हम लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया और स्कूल में गए, पूरा ब्लॉग है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये आई थिंक ये एक ब्लॉग में तो दो ब्लॉग में आएगा क्योंकि दोनों अलग अलग दिन है। बाई चांस उस दिन मैं ब्लॉग शूट कर रही थी तो इसका रिजल्ट वाला ब्लॉग शूट हो गया। अदरवाइज जब मैं ब्लॉग शूट नहीं करती तो मैं स्पेशली कैमरा नहीं ऑन करती हूँ। वो शाम को इसका रिजल्ट आया 5 बजे के करीब, है ना, 5 सवा 5 बजे के करीब। और उसके बाद हम लोगों ने चेक करना शुरू किया, दगड़ 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 दगड़, और जैस्मिन के नंबर आए हैं 80%। हाँ 80%। और इतना कंफ्यूज हो गए थे, पता नहीं सीबीएसई का क्या है, मतलब इसके 7 जो सब्जेक्ट है नहीं 7 सब्जेक्ट है इसके, तो इसके जो है ना टॉप 5 सब्जेक्ट के नंबर काउंट होंगे, मगर उसमें भी इंग्लिश और पंजाबी कंपलसरी है, इनके नंबर काउंट होने चाहिए। तो पहले तो हम लोगों ने निकाल के देखा तो 80%। तो फिर हमने गूगल बाबा से भी पूछा भी, है ना, क्या पता हम, है ना, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स ने, है ना, बहुत ज़्यादा गलत काउंट कर लिया था और सबके वो इतने ज़्यादा हाई बता रहे थे ना। एक बार तो मुझे भी हो गया है बच्चों के, मतलब हाँ भी 90 के ग्रुप इतने ज़्यादा मतलब हाई बता रहे थे वो बच्चे। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, है ना, भी शायद हम लोग गलत काउंट कर रहे हैं क्योंकि 5 7 में से 5 सब्जेक्ट का ही उन्होंने बोला हुआ है, जो है ना टॉप 5 जो है ना नंबर काउंट कर सकते हैं। मगर उसके बाद जो है ना टॉप 5 में से अगर कोई इसी सब्जेक्ट का नंबर अगर कम है, जैसे इसके आईटी और हिंदी के नंबर ज़्यादा है, तो वो इसमें से आईटी के नंबर, हाँ, उसके नंबर रिप्लेस हो जाएंगे, तो इसके 80% नंबर बने हैं। सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है, जो इसके साथ के जो इसके फ्रेंड्स हैं उनके 85% नंबर आए, इसके भी 85 हो जाते, मगर मैडम पंजाबी जो आ जाते ना मेरे 85 राउंड ना बन जाते। अरे इसके ना मतलब पंजाबी वीक है। पहले तो ये हिंदी बोलती थी मगर हिंदी में इसके 80 आए हैं। 80 में तो सच्ची बड़ी खुशी, बस वो नंबर नहीं लग रहे, नहीं तो मैं 80 हाँ, इसके हिंदी में मगर नहीं तो इसकी हिंदी और है ना पंजाबी दोनों वीक है। तो मगर इसके नंबर बहुत अच्छे आए, हमने सेलिब्रेट भी किया, हम लोग बहुत खुश हुए। कई पेरेंट्स ने मुझे बोला भी नहीं बहुत ज़्यादा कम है, नहीं, मगर मुझे लगता है, देखिए मैंने अपने बच्चों को, है ना, देखिए जब बच्चे को मेहनत करते हुए देखते हैं तो हमें पता होता है तो भी इसने मेहनत की है। देखिए बिना ट्यूशन के घर पे बैठ के खुद इसने ऑनलाइन सर्च किया, ऑनलाइन पढ़ी, फिर है ना स्कूल में जो पढ़ाया उसको लेके अपने तरफ से इसने नोट्स बनाए, तो ये इसकी खुद की मेहनत है। इसके स्कूल में 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ट्यूशन नहीं ली, उनमें से एक जैस्मिन भी है, इसने बिल्कुल भी ट्यूशन नहीं ली। घर पे बैठ के पढ़ के अगर बच्चा 80% नंबर ले रहा है, और जो है ना मतलब वो बच्चा जिनको है ना इनके टीचर सो कॉल्ड बोलते हैं अभी ये एवरेज बच्चा है, एवरेज बच्चा घर पे बैठ के, देखिए एक टॉपर होता है वो घर पे बैठ के पढ़ सकता है, उससे ना तो पेरेंट्स को ना मतलब टेंशन होती है ना टीचर को होती है, क्योंकि वो टॉपर है। जिनको वो लोग बोलते हैं ना एवरेज स्टूडेंट, वो एवरेज स्टूडेंट घर पे बैठ के पढ़ा है और इसकी खुद की मेहनत है। आप लोगों से मैंने व्लॉग भी शेयर किया, मैंने कभी भी कुछ भी आप लोगों से नहीं छुपाया, ना कम ज़्यादा दिखाया, जो है मैंने वही दिखाया। पेपरों के एग्ज़ाम के टाइम ये 3-3 बजे तक पढ़ती रही है और अपनी मेहनत से इसने 80% लिए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसने हमसे ना मांगा था, मम्मा मैं ट्यूशन नहीं रखना चाहती, एक बार मेरे पे विश्वास कर लो, मैं घर पे बैठ के पढ़ूंगी, मैं ऑनलाइन चेक कर लिया करूँगी। इसने गूगल पे सर्च किया, बहुत सारे इसने नोट्स बनाए, जो अपने नोट्स है इसने अपने ऑलरेडी एक और बच्चे को दिया ताकि उससे ज़्यादा दिक्कत ना हो, वो है ना मतलब अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाए, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की वो नोट्स बनाने में। मेन वो है ना नोट्स की वजह से वो, मुझे लगता है मैंने उस बेटे को भी बोला जिसको दिया ना, भी तुम आगे भी किसी इसी तरह के स्टूडेंट को दो जिनकी ज़रूरत है, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं भी बच्चों को पढ़ाना। और मेरा ये मानना है भी जो एवरेज स्टूडेंट है ना, तो देखिए टॉपर की तरफ तो हर कोई ध्यान देता है, एवरेज स्टूडेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो मैं क्लास में भी कभी भी, हमारी पीटीएम आज तक का हमारा रिकॉर्ड रहा है, कभी भी अभी पीटीएम में जाके ना बेटे की ना बेटी की हम लोगों ने कभी भी कंप्लेन नहीं की इसके नंबर कम क्यों आ रहे हैं। मैं हमेशा से बोल रही हूँ, टीचरों के लिए भी मैंने स्पेशली बोला भी आप मोटिवेट कीजिए, अगर आप मोटिवेट करोगे ना तो बच्चे पढ़ेंगे। क्योंकि हमने ना स्टडी को लेके मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, पंजाबी की वजह से आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था, मुझे पंजाबी नहीं आती जिस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और मैंने वो चीज़ देखी है। अगर मैं भी अपने बच्चे को बोलती रहूँगी ना भी नहीं जैस्मिन कम है कम है कम है, मगर आज देखा जाए 31 बच्चों में से मेरा बच्चा भी एक था जिन्होंने स्कूल ने स्पेशली फ़ोन करके इन्वाइट किया, क्योंकि हाँ, तो है ना जो है ना 80% के सीबीएसई 80% कोई नंबर अच्छा ही मानता है, वो 80% से नीचे वाले बच्चों को उन्होंने कॉल नहीं की, 80% के ऊपर 80% से नंबर को ज़्यादा उन्होंने मतलब स्टूडेंट को हाँ प्रेफरेंस दी।
तो मेरा मानना ये भी इसके अगर है ना 80% आए, हम लोग तो सच में बहुत खुश है। मैंने एक वीडियो में भी बोला हुआ है, अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरे ब्लॉग देखे होंगे, जैस्मिन तुम्हारे 80% आ जाए हम लोग बहुत खुश हैं। 80 से ऊपर आ जाएंगे फिर तो हम लोग और ज़्यादा खुश होंगे। वैसे इसे बोला था 85 आएंगे तो हम तुम्हें लैपटॉप मिलेगा। देखते हैं, वैसे इसने मेहनत की है, मे भी हम इसे ले दे मगर अभी नहीं। 80% तो हम लोग इसे लेके देंगे, तो अभी नहीं, थोड़ा, क्योंकि बजट भी होना चाहिए, एक बड़ा सारा बजट लगेगा, बड़ा सारा अमाउंट। तो मैं हस्बैंड को बोलूँगी, क्योंकि हमने इसे मेहनत करते हुए देखा है। तो एक बात और चीज़ बताऊँगी, जैसे कुछ पेरेंट्स ने मुझे बोला भी जैस्किन के नंबर कम है और आपने पार्टी की है, जब उनको लग रहा है भी आप इतना, मतलब बच्चों को अपना, मतलब वो बोलते बच्चों के फेस पे नहीं बताना चाहिए भी हाँ ये इतने नंबर ठीक है, नहीं, हमने वो चीज़ फील की है। मैं नहीं चाहती हमारी वजह से हमारा बच्चा डिप्रेशन में जाए, किसी स्ट्रेस में जाए। जितने नंबर है हम उतने खुश हैं, अगर इसके इससे भी कम आते तब भी हम पार्टी करते, तब भी खुश होते। अब इसके नंबर 80% है तो हम तब तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो एक एवरेज, हाँ, जो एवरेज स्टूडेंट, जिन टीचर की बोल रहे थे ये एवरेज स्टूडेंट है, तो वो अगर है ना, मतलब बोल रहे हैं भी हाँ ये एवरेज है, इन पे इसने टीचर्स ने ज़्यादा मेहनत नहीं की है, क्योंकि वो ही है ना अभी एवरेज स्टूडेंट है, मगर इसने खुद पे बहुत ज़्यादा मेहनत की। और मैं सच बताऊँ तो कई लोगों का ये रिएक्शन था, अच्छा जैस्मिन कैसे आ गई 80% में, जैस्मिन के कैसे आ गई 80%। तो बच्चे हाँ, they were very shocked to know कि me and my best friend got ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਮਝਦੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। तो ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ बहुत खुशी देती है। हाँ, क्योंकि इसकी मेहनत है, तो इसने भी वो चीज़ें फेस की हैं जो चीज़ें मैंने फेस की है ना, तो ये भी वो चीज़ें फेस करती थी। और मैं सच बताऊँ, हम दोनों के रिलेशन में सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, ये एक एक बात हमें बताती है जी, क्या फील करती है क्या फील नहीं करती। हाँ, जब रिजल्ट आए ये बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि इसे ये था भी मम्मा मैंने बहुत मेहनत की है, अभी मेरे कम क्यों आए। तो कम, सच बताऊँ कम का रीज़न यही है भी ये स्पेलिंग मिस्टेक कर जाती है, या कुछ है इसकी मिस्टेक, सिली मिस्टेक जिसे बोलते हैं। अच्छा, जो हम सोच भी नहीं सकते ये वो मिस्टेक करती है, और जो नहीं कर, जो नॉर्मल बच्चे मिस्टेक करते हैं वो इसके सही होता है। ये इसकी सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती हैं, ये चीज़ें टीचर भी बोलते थे। तो ये चीज़ें तो मैंने भी है ना नोटिस की है। तो मैंने अभी से ये बोला भी तुम्हारे एक ही काम आएगी चीज़, कुछ भी नोट्स बना रहे हो देख के मत बनाओ, बोल के बनाओ। हम लोग ऐसे, हाँ, ये कॉपी पेस्ट करते हैं बच्चे, जो है ना टीचर ने दिया भी बस नोट्स बनाने, तो अभी इसे बोला भी कॉपी पेस्ट मत करो, पहले लाइन पढ़ो और उसको लिखो। इससे क्या तुम्हारी जो है ना स्पेलिंग भी इम्प्रूव होगी और तो फिर फास्ट भी लिखोगी। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने इसे बताया। और जैसे मुझे लगता है ना कुछ पेरेंट्स जो है ना वो बोलते हैं हमारे बच्चों के नंबर कम आए, जैसे कुछ 85 या 88 89 के वो नहीं खुश। तो मुझे लगता है ना वो हमारा टाइम नहीं है अभी, है ना हम बच्चों को डांट लें या बच्चों पे प्रेशर डालें। बच्चे आजकल गलत कदम उठा लेते हैं। और मैं ये मानती हूँ हम बच्चों से एक सच्चाई मैं बता रही हूँ जो मैं फील करती हूँ, हम बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं भी है ना 95 या 99 के नियर अबाउट आपका रिजल्ट आना चाहिए। तो इतना तो हम लोगों ने भी नहीं लिया। जब हमने नहीं लिया तो हम अपने बच्चे को कैसे बोल सकते हैं भी जैस्मिन तुम 90% लो। इसके पापा ने इसे बोला जैस्मिन जितने नंबर तूने ले लिए मैं 2 बार पास, हम 2 लोग पास हो जाते। ये इसके लिए बहुत मोटिवेशन की बात है, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे ने लिया है। तो मैं ये मानती हूँ नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत कम नंबर आए हैं, हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा रहा है। मैं शादी से पहले मैंने जो भी काम किया, जिस फील्ड में गई हूँ मैंने अपना बेस्ट दिया है। और अभी हस्बैंड के साथ भी ऐसा है, क्योंकि इसे टीचर बोलते हैं भी हाँ, जैसे कुछ लोगों का पर्टिकुलर बोलना है भी नहीं नंबर मैटर करते हैं। सीबीएसई और पंजाब बोर्ड में बड़ा उनका हाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन मतलब उनको लगता है। तो मेरा ये मानना है नंबर आपका फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं करते। हमारे बहुत कम नंबर आए थे और हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट था। हम लोगों ने जब जॉब भी की ना, इतना बेस्ट किया ना मैं अपनी आप जॉब में, क्योंकि आप लोगों ने मुझे देखा नहीं ना पहले, मैं अपने फील्ड में बहुत बेस्ट थी। अभी के टाइम में हस्बैंड अपने फील्ड में बहुत बेस्ट हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं पढ़ाई से ही सब कुछ होता है, पढ़ोगे तभी। तो मेरे हस्बैंड +2 पास हैं, ठीक है, उन्होंने आगे नहीं पढ़ पाए। तो कुछ वो शरारती भी ज़्यादा थे, कुछ वो खेलने में ज़्यादा मस्त रहते थे। उन्होंने +2 की, मगर आज की डेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने वो कमा रहे हैं,
अपने दिमाग की वजह से। तो मैंने इसे बताया, तो मैं ये मोटिवेशन के लिए बताती हूँ, ये चीज़ के लिए नहीं भी बच्चा मतलब गलत रास्ते पर, इसे पता होना चाहिए मुझे पढ़ना भी है, मुझे नंबर लेने, मगर नंबर ही सब कुछ नहीं है। तो ये बातें अपने बच्चों से खुल के करो, ना कि अपना रोके बच्चों को बताओ जब बच्चों से डिमोटिवेट हो। मुझे लगता है मैंने तो अपने हस्बैंड को बिल्कुल डर के नहीं बताया भी है ना, हाय मैंने बता दिया पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा, मैंने वो नहीं किया। अच्छा अभी मैंने इसे पंजाब बोर्ड में लगाया तो कुछ लोगों का ना पर्टिकुलर ये आ रहा है जैस्मिन के अभी नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। नहीं, पंजाब बोर्ड कोई पंजाब, हाँ पंजाब बोर्ड कोई ऐसी वैसी बोर्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करके देखो सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है, हाँ मगर वो जितना घुमा के सीबीएसई वाले पूछते हैं उतना घुमा के जो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, तो ये चीज़ हो सकती है। मगर पंजाब बोर्ड के भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी सीबीएसई की है। पंजाब बोर्ड इज बेटर देन सीबीएसई बिकॉज टीचर्स ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੀਚਰਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਸਿਲੇਬਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ कि ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ करना, ठीक है। टीचर्स ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मजदूर नहीं बनाया जाता। सबसे ज़्यादा डिफरेंस है ना ये, मतलब लग रहा बोल रही थी मम्मा भाई यहाँ पे टीचर एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहे हैं, कम पढ़ा रहे हैं। मतलब उनको ये नहीं है भी हमें लेसन कंप्लीट करना, हमें अपना जो है ना सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो अच्छा मैं एक चीज़ और बताती, कुछ पेरेंट्स को लगता है भी जो है ना सीबीएसई पंजाब से बेटर है। मैं ये नहीं बोलती, मैंने भी सीबीएसई सॉरी पंजाब बोर्ड से बेटर है, तो मैं ये नहीं बोलती, मैंने भी सीबीएसई में पढ़ाया, हमने भी यही था भी हमारा भी समझे। मगर ये नहीं है भी आप एक पर्टिकुलर एक बोर्ड को लेके ऐसे हो जाओ भी नहीं नहीं ये वो ही बेस्ट है। अगर देखा जाए तो सीबीएसई में जो टीचर इस टाइम पढ़ा रहे हैं ना वो पंजाब बोर्ड से ही पढ़े हुए हैं, तो उनकी नॉलेज भी उतनी ही है जितनी पंजाब बोर्ड की है। तो मुझे कई पेरेंट्स की मुझे बातें नहीं सही लगी, तो मैंने मैं उन्हीं का जवाब दे रही हूँ। वही टीचर है आने वाले टाइम में जो नए बच्चे ये लोग जब टीचर बनेंगे ना, वो सीबीएसई पैटर्न को समझते हुए सीबीएसई में पढ़े हुए बच्चे होंगे, तो इनका पढ़ाने का स्टाइल अलग होगा, ना कि जो पंजाब बोर्ड में जो अभी सीबीएसई में पढ़ा रहे हैं पंजाब बोर्ड के पढ़े हुए उनका, और ये जो पंजाब बोर्ड में अभी पढ़ा रहे हैं, दोनों का एक्सपीरियंस सेम है, सब कुछ सेम है। जैस्मिन ने अभी मुझे मेरी बेटी आके हर चीज़ एक्सप्लेन करती है, तो इसने मुझे बताया मम्मा मुझे ज़्यादा बेटर समझ आ रहा है। तो कुछ पेरेंट्स को लगे अगर +2 में, मैं अभी आपको अभी ये चीज़ क्लियर कर देती, +2 में अगर इसके नंबर ज़्यादा आ गए ना कुछ पेरेंट्स, तो उन लोगों के दिमाग में ये होगा ये पंजाब बोर्ड में इसलिए इनके मतलब नंबर ज़्यादा आए हैं। तो उसमें होता क्या है, जैसे अभी इस टाइम में मैं बताती हूँ नंबर क्यों ज़्यादा, क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चों की इंग्लिश बेस अच्छा होता है, जिस वजह से वो बाकी सब्जेक्ट में ले जाते हैं, वो हिंदी और पंजाबी इनमें वीक होते हैं। और जो पंजाब बोर्ड के बच्चे थे हिंदी पंजाबी में वो बेस्ट होते हैं, इंग्लिश में वो वीक होते हैं। मतलब काफ़ी, मतलब मैं सभी नहीं बोलूँगी, कुछ हद तक ये डिफरेंस है। जैस्मिन अभी पंजाब बोर्ड में लगी सी पंजाबी से ये डरती है। जो बच्चे जो इंग्लिश लिखते हैं बहुत सिंपल इंग्लिश लिखते हैं, बहुत ज़्यादा, मैंने नोटबुक्स भी देखी हैं उन्होंने दियाँ बेसिक, मेरे इंग्लिश ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ फैंसी वर्ड्स यूज़ करो, बट बहुत सिंपल लिखता है। एक डिफरेंस हैगा वा उनके के साथ। तो इसने काफ़ी कुछ डिफरेंस मतलब नोट किया है। तो ये हमारा डिसीजन है अभी हमें पंजाब बोर्ड में पढ़ाना है, ठीक है। अगर हमारे मन में अभी आएगा ना भी बेटे को भी या 4th में या 5th में कभी भी इन फ्यूचर कभी भी लगेगा भी हमें पंजाब बोर्ड में पढ़ाना है, तो हमें कौन सा कोई रोकने वाला है। अगर मुझे, मैं सच बताऊँ तो मैंने तो किसी टीचर को भी बोला भी हमें स्कूल से कोई दिक्कत नहीं थी सीबीएसई वाले। दिक्कत क्या थी, जो यहाँ के टीचर बच्चों को मोटिवेट नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ हमने फेस की हमारे बच्चे क्यों करें, ठीक है। हम लोग अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते थे, जब उतने अच्छे से नहीं समझा पाते थे। अभी मैं अपनी बेटी से बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं इस फेज से निकली हूँ, मेरे हस्बैंड भी निकले हैं, तो हमने तो बहुत ग्रैंड पार्टी की है, सच बताए बहुत ज़्यादा इंजॉय की। 80% हस्बैंड जब बोले ना भी जैस्मिन इसमें से हम 2 जाने पास हो जाए, हम लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस जैस्मिन के साथ शेयर किया भी, जैसे हाँ उन्होंने भी, इसकी बुआ ने समझाया, उसने भी बोला भी हाँ तुम्हारे 80% नंबर आए जैस्मिन। वो बोल रहे थे मैं तो 75 पे भी इतना उछल कूद रही थी भी इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो ज़रूरी नहीं है नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी मेहनत वो डिसाइड करता है। तो ये एवरेज स्टूडेंट था, इतने एवरेज स्टूडेंट में से अगर बच्चा 80% लेके गया तो इसकी मेहनत की वजह से है ना। बिना ट्यूशन के एवरेज बच्चा घर पे कैसे पढ़ सकता है, इंटेलिजेंट बच्चा घर पे पढ़ सकता है, एवरेज बच्चा घर पे बहुत मुश्किल से पढ़े। और मैंने इसकी हेल्प नहीं की, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इसकी हेल्प नहीं की है। तो इसने खुद ही किया, थोड़ी बहुत हिंदी पंजाबी में हेल्प की होगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। पंजाबी की तो मुझे इस बार इसकी बिल्कुल ही नहीं हेल्प कर पाई, हिंदी में थोड़ी बहुत की थी। तो
अदरवाइज इसकी खुद की मेहनत है। जब हम खुद की मेहनत देखते हैं तो हमें बच्चों को बोलना चाहिए भी जितने भी नंबर आए तुम्हारी मेहनत की है, ना कि उसको ये बोलना चाहिए अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तुम्हारे पापा पता नहीं क्या बोलेंगे। वो हवा जब बच्चे के मन में बनता है ना, उस चीज हाँ सेलिब्रेट करन वो डरा रहे ने हाँ, कि मतलब तेरे जिनके पापा को पता 85% चल गया। जैसे ऊपर के आए ना, वो लोग इतना अपने बच्चों को बोल रहे हैं अभी तुम्हारे पापा पता नहीं क्या बोलेंगे। जो रिश्तेदार कौन होते हैं ये रिश्तेदार बोलने वाले भी, जैस्मिन के 80% आए हैं, मैं तो उन्होंने किसी ने पढ़ाया पूछा। नहीं, उन्होंने फीस नहीं देनी। रिश्तेदारों की टेंशन, मोहल्ले वालों की टेंशन क्यों लेना। सेलिब्रेट करो अपने बच्चे की खुशियाँ, ये मोमेंट दोबारा आएगा। इस मैं मुझे कई लोग बोलते हैं तुम जैस्मिन के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो। अरे इसने जो ये 1 साल में पढ़ाई भी की है ना, 80% नंबर लेके हम खुश हैं। पढ़ाई की हमारे साथ कितने अच्छे मोमेंट है इसके, सेलिब्रेट की हर चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके छोटे से छोटे अगर इसके है ना मतलब कोई भी रिजल्ट आता है, ये तो है ना 10th का था तब हमने पार्टी की हम तो इसके नॉर्मल जो है ना रिजल्ट आता है तब भी पार्टी करते हैं, है ना। साडे जेह्ड़े यूनिट हाँ, टेस्ट होंदे ये आ। ऐसे नहीं भी हमारे हम लोग इसे वो कर रहे। पार्टी का क्या मतलब है, तुमने अचीव किया जैस्मिन, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये स्पेशल दिन है तुम्हारे लिए, आज तुम्हारा रिजल्ट है इसलिए पार्टी की है। तो मोटिवेशन के साथ अपने बच्चों को बड़ा कीजिए। ये चीज़ें ये अभी नहीं समझेगी, जब ये बड़ी होगी ना मेरे मेरे वाली जगह पे आएगी तब ये मेरे एग्जाम्पल देगी खुद के थ्रू भी मेरी मम्मा ऐसे करते थे। जैसे मैं अपने पापा की एग्जाम्पल देती हूँ भी मैं किस तरह से बड़ी हुई हूँ, तो हम अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करें। तो जब अभी ये इतना नहीं समझेगी, जब ये मेरी जगह पे आएगी ना तब इसे समझ में आएगा भी मैंने अपने जो मेरी आने वाली पीढ़ी है उसको किस तरह से बड़ा करना है, हम लोग किस तरह से जैस्मिन को बड़ा कर रहे हैं। अभी मुझे कई लोगों ने बोला आप मतलब पंजाब बोर्ड में डाल दिया है तो वहाँ का मतलब माहौल अच्छा नहीं है, जिस स्कूल में डाला वो माहौल अच्छा नहीं है, बहुत हमें गलत फीडबैक मिली। बच्चे पे विश्वास सबसे बड़ी बात है, और मैं और हस्बैंड जैस्मिन पे बहुत विश्वास करते हैं। हमने इसकी परवरिश ऐसे की है, मैंने इसे सही गलत तक बताया। अरे क्या चीज़ इस टाइम पे ये जो फील कर रही है, ये आज 16 ईयर की, कभी मैं भी 16 ईयर की थी। मुझे मुझे इसे समझाने में इतना ईजी रहा भी जैस्मिन तुम्हारे लिए क्या है, अगर तुम्हारे पास ये अगर सामने ये चीज़ आ रही है तो इसे कैसे हैंडल करना है। तो हमेशा अपने बच्चों के साथ है ना फ्रेंडली रहिए, बातें शेयर कीजिए। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं तो बोलते हैं भी हमारे बच्चे हमारे साथ बातें शेयर करते हैं, मगर वो बच्चे बातें शेयर नहीं करते। इसके कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है अपनी मदर से ज़्यादा मेरे से बातें शेयर करते हैं, और मैं उन बच्चों को मोटिवेट करती हूँ। कभी कभी ये भी है ना मतलब फील करती है, जेलसी करती है, इसे थोड़ा होता है भी मम्मा मेरी फ्रेंड के साथ आपकी इतनी क्यों बनती है, उतनी मेरी नहीं उनके साथ बनती, आपकी बनती है, वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये चीज़ है, एक दो नहीं इसकी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो मुझे मतलब अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करती है, और मैं उनको बताती हूँ नहीं बच्चा ये नहीं ये करो, क्योंकि मुझे पता है उनकी मदर को भी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है भी, है ना भी। हाँ इस यहाँ पे क्या करो, क्योंकि हर चीज़ को वो नेगेटिव लेते हैं, हाँ नेगेटिव ले लेते हैं। तो बच्चों को समझाएं। तो आज भी मैं ये बोल रही हूँ अगर मेरी बच्ची पंजाब बोर्ड में गई है, वहाँ का माहौल अगर ठीक भी नहीं होगा तो उस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है, माहौल बनता है खुद से। इसने एक बात बोली थी जब इसके टीचर आ रहे थे घर पे है ना भी एडमिशन के लिए, तो इसने मैंने जब बोला भी जैस्मिन वो टीचर बोल रहे हैं भी सीबीएसई और पंजाब बोर्ड के स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क है, तो है ना आप इस अच्छे स्कूल में पढ़े हो, हर हर आपको है ना मतलब चीज़ें मिली हैं वहाँ पे, एसी लगे हुए हैं, लिफ्ट लगी हुई है, वहाँ का अच्छा स्टाफ है, साफ़ सुथरा स्कूल है। तो इसकी एक बात बोली थी भी मम्मा कभी भी स्कूल का स्टैंडर्ड स्कूल की बिल्डिंग से नहीं होता, बच्चों से और टीचर से होता। आज बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, ये स्टैंडर्ड है स्कूल का, ये स्टैंडर्ड। हाँ भी आपके कितने % बच्चों के नंबर अच्छे आए हैं, ये स्टैंडर्ड होता है बच्चों का और स्कूल का। मुझे लगता है उससे स्कूल का नाम होता है, ना कि बिल्डिंग से होता है, मेरा ये मानना है। तो जैस्मिन भी काफ़ी हद तक मेरी कॉपी है, ये चीज़ें समझने लगी है, एक्सप्लेन करने लगी है। जब मैंने भी टीचर को जब इसने मैंने सुना ना फर्स्ट टाइम तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतना डीपली मैंने भी नहीं सोचा था कभी भी हाँ एक स्कूल का स्टैंडर्ड बच्चे और टीचर से होता है। अगर आपके टीचर अच्छे होंगे तो बच्चे का स्टैंडर्ड खुद ब खुद अच्छा बनेगा। जो मुझे लगता है देखिए जो पढ़े ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन पर मेहनत करने की बजाय एक बार जो कम बच्चे पढ़ते हैं ना, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, सो कॉल्ड जो टीचर बोलते हैं ना एवरेज, आप उनको मोटिवेट कीजिए, उनको बात जाके देखिए क्या कमियां हैं क्या नहीं। यार ऐसे कैसे हो सकता है, वो बच्चे है ना अभी नहीं देखेंगे। हमारी क्लास के जो टीचर्स थे वो सारी क्लास के सामने जो वीक स्टूडेंट्स वो कहते हैं ना उनको कहते थे कि तू पढ़ता नहीं है,
उसके फ्रेंड्स को कहते थे इसको पढ़ा लिया कर। हाँ कि तू मतलब पढ़ाया गलत कि है। आपको अभी पढ़ाना चाहिए एग्जाम उसकी के जगह टाइम पर। पे भी टीचरों ने बोला जो वीक स्टूडेंट उनकी हेल्प कर देना, तो फिर ये भी तो गलत है ना, क्योंकि जो जिसने बच्चे ने मेहनत की है वो अपना पेपर करेगा, वो अपने नंबर क्यों कटवाए किसी की हेल्प करने के लिए। तो इससे बढ़िया है अभी आप बच्चे की हेल्प कर लो, वो जो दूसरा बच्चा वो क्यों उसकी हेल्प करे, टीचर को हेल्प करनी चाहिए। कुछ टीचर ने तो इस तरह बताया, तो मैंने ये इशू स्कूल में उठाया, नो डाउट मैंने बोला, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे किसी से की कोई टेंशन नहीं थी। मेरी वीडियो तो सभी देखते हैं ऑलरेडी, ये शेयर हो जाती है, जैसे मैं वीडियो डालती हूँ मेरी वीडियो शेयर हो जाती है। तो वही चीज़ है, इसलिए मेरी एक जिम्मेदारी भी बनती है, जो मैं चीज़ फील करती हूँ, जो चीज़ मैं चाहती हूँ बदलाव होना चाहिए वो ज़रूर होना चाहिए। टीचर हो आप लोगों को मोटिवेशन की तरफ पहले जाना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई होनी चाहिए। टीचर्स को जितना मर्जी कह लो कि ऐसे मोटिवेट करना, लेकिन हाँ वो समझते है नहीं ना, आगे हाँ चल मैंने के। बहुत बार उनको बोला, तो मैंने अपना भी एग्जाम्पल दिया। तो आज अगर मैं ना ग्रेजुएट हो पाई थी अपनी सिर्फ एक टीचर की वजह से, मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की थी ये बात भी, जब मैं ना मुझे पंजाबी में कुछ नहीं आता था, तो एक लाइन पढ़ के सुनाने पे भी मेरी टीचर ने बोला वाओ जैस्मिन क्लैपिंग, सॉरी वीना, वाओ वीना तुमने कर दिखाया, तुमने पंजाबी पढ़ ली। और एक ये है ना भी शाबाश वीना, तुमने पंजाबी में एक लाइन पढ़ के सुना दी। इतना मोटिवेट किया मैंने धीरे धीरे पंजाबी को समझना, पंजाबी से बात करना, पंजाबी को लिखना शुरू किया, भी मेरे इतने नंबर आ जाए एटलीस्ट मैं पास हो जाऊं। ये चीज़ें कब की हैं, ये 9th 10th की बोर्ड की हैं, मैं उस टाइम पंजाबी सीख रही थी। तो वो मेहनत मैंने देखी है, मैंने किस तरह से की, मैंने अपनी बेटी में भी देखी है। तो मेरी बेटी एवरेज स्टूडेंट है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जो अगर एवरेज स्टूडेंट, वो उसका माइंड इतना शार्प है, वो चीज़ों को समझती है, इमोशनली समझती है, फील कर रही है, उसकी फीलिंग स्ट्रांग है, तो मुझे उसके नंबर चाहिए ही नहीं। बच्चे का ना अंदर से माइंड डेवलप अच्छे से होना चाहिए, बच्चा ना सोशल होना चाहिए, बच्चे में इमोशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। वो जैस्मिन अभी सारा है, तो आज मैं पहली बार जैस्मिन के आगे कुछ बातें कर रही हूँ, जैसे मोटी भी मत हो जाना। तो चलिए ये जैस्मिन का रिजल्ट है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसके पापा के साथ वीडियो बनानी थी, मगर वो बोल रहे हैं मैं पंजाबी बोल लूँगा, तो ये भी मैडम बीच बीच में पंजाबी बोलने लगती है। हाँ आदत है इसे पंजाबी में, हमारे घर में पंजाबी बोलते हैं, मैं ही हिंदी बोलने वाली हूँ, मेरा बेटा भी बोलता है, वो मेरी कॉपी है। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।